आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। सुहेल खान अफरीदी PTI के उम्मीदवार जो हैं वो 90 वोट लेकर जो है कामयाब हुए। अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट किया। जो गवर्नर KP के हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया है इस पूरे प्रोसेस को और उन्होंने इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया है। PTI जो है वो अदालत जा चुकी है। दूसरी पार्टियों ने, अपोजिशन ने भी अदालत जाने का फैसला किया है और अदालत ने कल तक का वक्त दे दिया है और कल गवर्नर KP के से जवाब तलब कर लिया है। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या जो सुहेल खान अफरीदी है वो अपने कानूनी पेचीदगियों से बच पाएंगे? क्या नेशनल एक्शन प्लान पर वो अमल करेंगे या टकराव की पॉलिसी अपनाएंगे? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। उनसे रहनुमाई लेते हैं। मुनीफ फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ है, उसमें दोनों तरफ से जो है वो अदालत जाने का कह दिया गया। सुहेल खान अफरीदी तो मुंतखब हो गए हैं, क्या उनको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा या इसी तरह वो मुंतखब भी हो गए हैं जिस तरह, और इसी तरह वो हल्फ भी उठा लेंगे, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो कोई कानूनी कदगन नहीं है उनके इस सारे प्रोसेस के अंदर। और जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनके पास इस हवाले से इख्तियार बड़ा महदूद है। गवर्नर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते या उनके पास इख्तियार है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ। गवर्नर को इस्तीफा देना, एड्रेस करके, वो एक और चीज़ है। लेकिन जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ने इस्तीफा दे दिया तो समझे वो इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने उसको तस्दीक भी कर दी है, कंफर्म भी कर दी है, दोनों दफा कर दिया। लिहाजा अब सूरत हाल यही है कि जो असेंबली है उसने अपना कायदे ऐवान चुन लिया है। अब तकाजा यही है, कानूनी तकाजा भी यही है कि उनको उनके ओहदे का हल्फ दिलवाया जाए और उसी हवाले से फिर नोटिफिकेशन भी हो जाए। वो अलहदा बात है कि इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं उसमें शायद कोई हम ड्रामा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो भी शायद इतना कोई चलता हुआ नजर नहीं आ रहा इस वक्त। और मुझे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सुहेल अफरीदी साहब है वो CM इलेक्ट हो गए, उनका हल्फ भी हो जाएगा। मुनीफ साहब, आपकी गहरी नज़र है, आप ये फरमाइएगा, ये कहा जा रहा है कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं बानी PTI का ये नामजद हैं और उनका इंतखाब है, ये उस्मान बुज़दार से भी आगे की चीज़ निकलेंगे। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये उस्मान बुज़दार उनका की तरह होंगे या बानी PTI का इंतखाब कैसा लगा आपको? देखिए, ये तो इमरान खान साहब ही बेसिकली उनकी अपनी रीजनिंग होगी। एक डाई हार्ड सपोर्टर है इमरान खान के, बहुत अच्छी बात है। उनके पास पूरा इस्तेकाक है कि वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज जी मुनीफ साहब, आज जो तकरीर मैंने सुनी सुहेल खान अफरीदी की, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल टकराव की पॉलिसी पर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर मिनो-1 अमल करेंगे या टकराव की पॉलिसी पर जाएंगे? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पर तो अमल दरामद पहले भी नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब के वक्त में कुछ चीज़ों का इदराक ज़रूर था सूबे को और वज़ीर आला को, और शायद उनकी तरफ से उन चीज़ों को नोट भी किया जाता था। लेकिन गवर्नेंस के मसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद के मसाइल तो पहले भी थे। जो आज गुफ्तगू की है नौ मुंतखब वज़ीर आला ने, वो बादियों नज़र में तो मुतसादिम है उस तमाम तर वफाक की पॉलिसी से जो वफाक ने बनाई है और वफाक ही कंट्रोल करता है। अब अगर जो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला इससे मुतसादिम जिस तरह नजर आ रहा है वो करेंगे, तसादुम करेंगे, तो फिर उसके नुकसानात भी होंगे। और नुकसानात ये है कि सूबे के अंदर तो ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बेशुमार दहशत गर्दी है, तो उसको कैसे हल किया जाएगा? अगर उनका मकसद ये है कि हम बाकायदा तौर पर रियासत पीछे हट जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको सिर्फ सूबे के ऊपर छोड़ दिया जाए, जहां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दिलेर पुलिस है लेकिन अंडर इक्विप्ड है, CTD अंडर इक्विप्ड है, अगर सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दिया जाए
और सिर्फ ये कहा जाए कि कबायली माहिदीन को लेकर या मशाइल को लेकर हालात अच्छे हो जाएंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में एक सुसाइडल काम होगा। मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये आसानी से कर पाएंगे। अलबत्ता अगर उन्होंने बहुत कन्फ्रंट किया तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक महज किसी डिप्लॉयमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है। इस वक्त ज़हन में रखिए कि अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। वहाँ एक वो ब्रीडिंग ग्राउंड है प्रॉक्सीज का और नॉन स्टेट एक्टर्स का, जिसको इंडिया की हमायत हासिल है। पाकिस्तान का एडजॉइनिंग बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों किस तरफ से लगता है अफगानिस्तान के साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक सियासी जमात के या किसी एक वज़ीर आला के विम्स एंड विशेस के ऊपर छोड़ दिया जाए पूरे सूबे को कि ठीक है जी क्योंकि आपने ये सोचा है तो अब हम ये करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई दलील नहीं है। बाकी उन्होंने जो अपना सियासी तकरीर की वो उनका इस्तेहकाक है, जो मर्जी करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये कहना कि नहीं जी हम इसको फौरी तौर पर ऐसे ही चलाएंगे और हम एड टू सिविल पावर खत्म कर देंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे और हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लेकिन मुनीब भाई उन्होंने आज जो तकरीर की है, तकरीर में देना ये खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की पे ग्रेड से ऊपर की बात है। जी मुनीब भाई, आज जो उन्होंने तकरीर किया उसमें उन्होंने कहा है कि सूबे में कोई फौजी ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा, लेकिन जो सूबा KPK है उसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी वहाँ होती है, वहाँ से हमला भी अफ़गानिस्तान से जो है वो हो चुका है। अब जो है मज़ीद वहाँ पर हालात जो है वो कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं और हो रहे हैं, बाकायदा तौर पर ऐसा है, और पाक अफवाज जो है उसका जवाब भी दे रही है। तो क्या आप समझते हैं कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो वफाक के साथ और जो स्टैब्लिशमेंट है उनके साथ वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेंगे या मुतसादम पॉलिसी रखेंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं। ये भी बात आ रही है कि सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो अब अडयाला मार्च करेंगे। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, आप मंजरनामा कैसा देखते हैं सर? देखिए ये तो बेतुकी सी बातें हैं कि अगर कोई समझता है कि वो अडयाला जाएंगे और मार्च करेंगे, इस बात की इजाजत तो ना कोई कानून देता है ना ही ये होगा। और अगर किसी ने किया तो पिछले साल भी एक बड़ी बदकिस्मत एक वाकया हुआ था नवंबर में, शायद उसकी अगर कोई कोशिश की गई तो फिर उसके नतायज भी होंगे। दूसरी जानिब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं होने देना, तो ये पब्लिक पोजीशन उनकी क्या होगी, प्राइवेट पोजीशन क्या होगी? अभी वो वज़ीर आला है, वो ख़त्म तो नहीं कर सकते जो पॉलिसी जो वफाक ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर बहरहाल वज़ीर आला उनको जाना पड़ेगा। जब वो जाएंगे तो वहां तो ये जोश वाली तकारीर नहीं होती, वहां तो रीजनिंग और लॉजिक से बात होती है। वहां तो आप बदतमीजी नहीं कर सकते, वहां तो आप ऊंची जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां तो आप बदअखलाकी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर उसके नताइज आपको अव्वल तो कोई ऐसी हरकत करता नहीं। अगर वो ये करने की ख्वाहिश रखते हैं और कन्फ्रंटेशन चाहते हैं तो फिर बहुत से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वफाक के पास आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सके। और बेसिकली गवर्नर राज भी कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होता। जैसे हम गवर्नर राज कहते हैं, इस नाम का तो कोई चीज नहीं है। एक इमरजेंसी प्रोविजन जरूर है कि सूबे के मामलात को वफाक देखता है, लेकिन अगर वफाक और सूबा मुतसादम हो तो फिर और मामला ऐसा हो कि सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो जाए, तो इसके अंदर वफाक अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कर सकता है। देखिए मुनीब भाई, आज आपने सुहेल खान अफरीदी की तकरीर सुनी होगी, उसमें उन्होंने शेर व शायरी भी की, उसमें उन्होंने बड़ी मुतसादम बातें भी की, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। वहाँ पर जो बड़ी मीटिंग्स होंगी, जाहिर उन्होंने हल्फ उठाना है, हल्फ उठाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठेंगे, सिक्योरिटी मीटिंग्स में बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर बैठे रहे हैं और उन्होंने भी उस मीटिंग्स में बाकायदा लॉजिक से बात की। और जब वो बात करते थे तो वहाँ पर जो है वो बेहतरीन अच्छे एज ए वज़ीर आला वो बात करते थे। आप क्या समझते हैं कि सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के नक्शा कदम पर चलेंगे या कोई और अपनी पॉलिसी अपनाकर जो मामलात को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे? देखिए ये तो अब सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मामलात को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे।
अगर तो वो तसादुम चाहते हैं और अपनी मर्जी करना चाहते हैं और पाकिस्तान के वफाक के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं, मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं, उनका ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और वफाक पर चढ़ाइयाँ कर सकते हैं और अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो फ्रैंकली ये लंबा अरसा तो ये काम नहीं चल सकता। फिर अगर जहाँ मामला कौमी सलामती का हो, वहाँ फिर बहुत से फैसले लिए जा सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि उसके बारे में ऑलरेडी सोच मौजूद हो। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी शख्स इतना बड़ा नहीं होता कि वो रियासती हुकूमत से बड़ा हो जाए, रियासत से बड़ा हो जाए, रियासती जो फैसले हैं उनसे बड़ा हो जाए। कोई इतना बड़ा तुरम खान नहीं है। लिहाजा अगर उनको कोई शौक है और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने तसादुम का रास्ता अपनाना है, तो फिर इस चक्कर में गंडापुर साहब ने भी बड़े ख्वारी ली है, सुहेल आफरीदी साहब भी ले लें, और अगर वो भी ये चाहते हैं कि वो ये करना चाहते हैं तो 100 दफा करें। मुनीर साहब, आखिरी सवाल करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में रुकावट बनेगा, वहाँ पर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से कोई रुकावट बनेगा, तो ऐसी हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल होंगे अगर वो इन मामलात में पढ़ते हैं कि वो दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें रुकावट बनते हैं या अमन व अमान की सूरत हाल में रुकावट बनते हैं? देखिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत से मसाइल जन्म लेंगे और फिर सुहेल आफरीदी साहब को उसकी हिद्दत भी महसूस होगी। उनको जो इस वक्त मामलात है उनके अंदर कशीदगी भी महसूस होगी और उसके फिर संगीन नताइज निकल सकते हैं, मामलात ख़राब हो सकते हैं, किसी गलत तरफ मामला जा सकता है, बदकिस्मत हालात पैदा हो सकते हैं और अनडिजायरेबल सी सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन तसादुम के साथ नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर नहीं चला जा सकता है और अगर चला जाएगा तो फिर उसके नताइज बड़े संगीन होंगे।